राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हाथों में आप अपने चावल ले लेंगे, उसके बाद ही कहानी को सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की बहुत प्यारी थी। सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले कि या बहन, तू भी भोजन कर ले। तो उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी वह खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगा दी। छलनी में से चांद दिखा दिया तो वह अपनी भाभीयों से बोली कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात में निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला और तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेजना पड़ा। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती चले जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। इसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रहती। 1 साल उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी ने के हाथ बची खुची भोजन भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते पूरा 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री, करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसको करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी और वो करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बखेर कर रखना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़ लेना, उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को सुहाग का आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो।
जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में आप चावल ले लें। ऐसा 7 बार बोलें। चंदा आए चंदावलिया, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। तो ये आपको 7 बार बोलना है। तो दोस्तों, ये थी करवा माता की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।